कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ये 7 सितंबर से शुरू होगी। राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे। कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों से गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर ये जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। हमारी राजनीति में यात्राएं जन समर्थन हासिल करने का सटीक मंत्र रही है। ये मंडे मेगा स्टोरी है ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक यात्राओं की। हम सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर सबसे पहली पदयात्रा है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई दांडी मार्च, जिससे न सिर्फ बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 खत्म हुई, बल्कि नमक बनाने पर 6 महीने जेल और भारी जुर्माना लगाने का कानून भी खत्म हुआ। फिर आती है 1982 की चैतन्य रथम यात्रा। 1972 से 1982 के बीच आंध्र प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान 5 बार मुख्यमंत्री बदले और 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहती थी। राजनीति में एंट्री होती है तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव की। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और हैदराबाद से शुरू कर पूरे आंध्र प्रदेश में 75,000 किलोमीटर की चैतन्य रथम यात्रा की। एनटी रामाराव ने इस दौरान 4 बार पूरे राज्य का चक्कर लगाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम शुमार है। नतीजा 9 महीनों में उनकी पार्टी तेलुगु देशम सत्ता में आई। इतना जन समर्थन मिला कि जनवरी 1983 के चुनाव में 294 में से रिकॉर्ड 199 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली। अब बात उस रथ यात्रा की जिसने बीजेपी को बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई वाली 1990 की रथ यात्रा। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की। पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। इन जातियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर अभियान तेज किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से शुरू कर 9 राज्यों से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर की अयोध्या तक रथ यात्रा की। लेकिन फिर बिहार में आडवाणी गिरफ्तार हुए। वीपी सिंह ने रथ यात्रा की आलोचना की और बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। इसके बाद 1991 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 यानी पिछली बार से 35 ज्यादा सीटों पर जीत मिली और पार्टी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनी। अब बात उस यात्रा की जो सूखे की समस्या के चलते निकाली गई आंध्र प्रदेश पदयात्रा। 10 साल से राज्य में टीडीपी की सरकार होने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी और लोगों के गुस्से को देखते हुए वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इस यात्रा की शुरुआत की। 1500 किलोमीटर की ये यात्रा चेवल्ला शहर से शुरू हुई और 11 जिलों से होकर गुजरी। यात्रा से रेड्डी को अपार जन समर्थन मिला और 2004 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 185 सीटों पर जीत के साथ उनकी सरकार बनी। अब आते हैं 2022 में होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर। जैसा कि हमने बताया, राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस जन समर्थन हासिल करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा कर रही है। इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ। दूसरा, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ। राजनीति का बोलबाला है, जनता के बिना गद्दी कहां कोई पाने वाला है। तो ये थी भारतीय राजनीति को बदलने वाली दिलचस्प यात्राओं की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।